शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। अपने पंचायत के विकास के लिए हम हर पल हर कदम आगे बढ़ाएंगे। गांव गांव घर घर चुनावी रंग, जनता ढूंढे विकास किसके संग। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। कुल 11 चरणों में चुनाव होना है। वहीं आपको बताते चलें कि आपकी आवाज़ की टीम जब वैशाली की धरती ग्राम पंचायत राज सितलापुर कमलपुर पंचायत पहुंचे तो वहां के भी भावी मुखिया प्रत्याशी विनीता सिंह ने जब हमारे संवाददाता आदर्श सिंह राजपूत से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन, हमारी टीम पहुंच चुकी है वैशाली की धरती पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनीता सिंह हैं जो शीतलपुर कमालपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इनका एक ही नारा है, शौक यही है, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, अपने पंचायत के विकास के लिए हर पल कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत ही शानदार नारा है शौक यही है, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, अपने पंचायत के विकास के लिए हर पल कदम आगे बढ़ाएंगे। ये क्या संदेश देता है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पंचायत को बोलिए हर संभव। विनीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नारा बहुत ही शानदार है शौक यही है, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, अपने पंचायत के विकास के लिए हर पल कदम आगे बढ़ाएंगे। ये सेंटेंस जो है क्या संदेश देता है लोगों के बीच? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने पंचायत को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत पिछड़े हुए, बहुत गरीब, आज से 50 साल पहले जो गरीबी था वो आज भी उसी तरह से दिख रहा है। कोई प्रोग्रेस नहीं है मेरे समाज में। मैं उस हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अपने समाज के में जो भी गरीबी है वो सबको दूर करना चाहती हूँ। यही सोच करके मैं इस चुनावी मैदान में उतरी हूँ। विनीता जी का कहना है कि जो वंचित रह गए हैं विकास से, जो समाज में विकास नहीं हुआ है जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम प्रगति लाना चाहते हैं। विनीता जी, आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मेरा मुद्दा ये है कि अपने पंचायत को गरीबी, स्वास्थ्य और रोड, सड़क ये सब दिलवा सकूं। जो भी चीज़ है, जिस गरीब के पास घर नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो सब कुछ दिलवा सकूं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है। घर के बिना बहुत गरीबी से काट रहे हैं। बरसात के मौसम में बहुत वो लोग को दिक्कत हो रही है। सब कुछ सारा चीज़ का मुहैया करवा सकूं, बस यही सोच करके मैं चुनाव। विनीता जी, आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विकास नहीं हुआ है? इस क्षेत्र में, पंचायत में घर सबसे ज़्यादा तो गरीबों के साथ बहुत पिछड़ापन मेरे समाज में अभी भी दिख रहा है। अभी सबसे ज़्यादा ये रोड के कारण अभी बरसात के मौसम में देखिएगा बहुत लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। घर से निकलने के लिए सही से सड़क नहीं जा पाई है अभी तक। ये सब घर नहीं है गरीबों के पास, सही से राशन कार्ड नहीं बना हुआ है सबके पास, अनाज नहीं मिल पा रहे हैं। ये सब मुहैया करवाना चाह रही हूँ। ठीक है विनीता जी, एक और बहुत ही आपके लिए, क्योंकि देख ही रहे हैं कि इस बार समाज में किस प्रकार का कोई भी नेता आते हैं, वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे देखा जाए तो वो विकास कम ही करते हैं, अपना विकास करते हैं। एक्चुअल में जो है चुनाव से पहले सब वादा करते हैं, हम कर्मठ हैं, हम शिक्षित हैं, हम जुझारू हैं, समाज सेवी हैं, ओवरऑल जितना जो उनका अपना मेंटलिटी रहता वो समाज के सामने रख देते हैं, जनता के सामने रख देते हैं। लेकिन जब जीत कर आते हैं तो वो सब कुछ भूल कर अपना विकास करते हैं, व्यक्तिगत विकास करते हैं, और जब समाज का विकास के बारे में जब बातचीत होता है तो वो ग्राउंड पे कम देखने को मिलता है। आप इन लोगों की अपेक्षा अपने आप को कैसे जनता के लिए खड़े उतरेंगे? मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा बचपन से यही सपना था कि अगर कोई भी महिला पद के लिए कोई पद अगर आया तो मैं उसमें खड़ी होकर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहूँगी।
बस यही सोच करके मैं इसमें आई हूँ। और आगे बनने के बाद ही, अभी तो मैं बनी नहीं हूँ, इस बार पहले बार ही खड़ी हुई हूँ, इसलिए बनने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। अगर पंचायत के लोग और मेरे भाई बहनों, जो भी हों, बड़े बुजुर्ग, जो अगर मुझे बनाएंगे, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी कि मैं क्या करूँगी समाज के लिए। और मुझ पे विश्वास, मैं अपने पंचायत पे विश्वास कर रही हूँ। अगर वो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे और विश्वास दिखाएंगे, तभी मैं उन के लिए कुछ कर पाऊँगी और अपने समाज के गरीबी को दूर कर पाऊँगी। विनीता जी, आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप अपने पंचायत की महिलाओं से क्या उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र से आप जीत कराएंगे तो आपका क्या रहेगा महिलाओं के लिए खासकर? मैं अपने जितने भी महिलाएं हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, ये सब कुछ मैं करवाना चाहूँगी। उन लोग के लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे उसके लिए रोज़गार का कोई व्यवस्था करवा सकूँ। और अपने पहले से आगे महिला जो पिछड़ी हुई हैं, मैं उन्हें आगे लाना चाहूँगी। अच्छा, एक समाज का एक अपना मेंटलिटी भी होता है कि अगर कोई भी महिला है, उनके विकास में बहुत सारे ऐसे बाधा आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, ओवरऑल तमाम तरह के जो बातें होते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? कितना विकास महिलाओं के लिए? मेरे समाज में अभी विकास के नाम पे बहुत कम है। विकास मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ, विकास के नाम पे अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, और महिलाएं तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे समाज के औरत लोग भी, महिलाएं जो हैं, वो भी आगे निकलें, हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ है, व्यवसाय से लेके हर चीज़ में आगे निकले और आगे बढ़ें। मेरे बनने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। बिल्कुल। अभी तो मैं कुछ वादा करके तो कुछ होता नहीं है। वादा करके तो जितने भी मुखिया पद के लिए आए होंगे वो सभी वादा करेंगे, लेकिन बनने के बाद ही कोई दिखा पाएगा कि हाँ हमको क्या करना है। तो अच्छा, अब जो है इस क्षेत्र से आप जीत कर आएंगी तो आपका पहला कदम कौन सा होगा? मेरा पहला कदम यही होगा कि मैं अपने समाज के लिए रोड बनवाऊँ, सड़क बनवाऊँ, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था करवाऊँ, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था करवाऊँ, यही सब मेरा। आपके पति चंदन जी समाज सेवी भी हैं। अभी तक ओवरऑल इस पंचायत में मतलब कितना समाज में लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं? अभी तक तो समाज में उनका यही भावना रहा है कि मैं गरीबों की सहायता करूं। ये नहीं कि अभी मुखिया पद के लिए आए, इससे नहीं, इससे पहले से ही उनका यही भावना हमेशा रहा कि मैं मदद का भावना हमेशा से ही रहा। वो हम ये कोरोना जो आया है, लॉकडाउन में सब गरीबों को कंबल, राशन और सारे कुछ का व्यवस्था करवाए हैं। सारे गरीबों को अनाज का व्यवस्था करवाए हैं। सारा मास्क, सैनिटाइजर, सारे कुछ का व्यवस्था करवाए हैं। विनीता जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सेंटेंस को आप कैसे देखते हैं, महिला सशक्तिकरण को? लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे महिलाओं को जागरूक करूंगी। चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही संदेश सबको देना चाहूँगी। ठीक है, लास्टली एक सवाल करके हम ख़त्म इस सेशन को करना चाहेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। और विनीता जी, आपका पहला कदम कौन सा होगा जब जीत कर आएंगी, जब आपके सर पे जो है मुखिया नाम का मुकुट सजेगा? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका पहला कदम कौन सा होगा, क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत के तमाम ग्रामवासियों से मेरा प्रणाम है। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी, उनसे आशीर्वाद चाहिए। मैं हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनके सुख दुख के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी, उनके लिए संघर्ष करती रहूंगी। संघर्ष तो कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता और बगैर कोशिश करने वालों का कभी जय जयकार नहीं होता। विनीता जी का भी एक ही नारा है कि इस बार मैं संघर्ष करती रहूंगी, और नारा भी आप देख रहे हैं कि क्या खूब शानदार है शौक़ यही है, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, अपने पंचायत के विकास के लिए हर पल कदम आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो गरीबी हो,
महिला सशक्तिकरण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हो, चाहे समाज में जो तमाम आप देख रहे हैं जिस परिस्थिति से लोग तंग आ चुके हैं, चाहते हैं कि परिवर्तन हो हमारे समाज में। से विनीता जी का भी एक ही कहना है कि अगर हम इस क्षेत्र से जीत कर मैं आती हूँ तो मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। और विनीता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रही थी विनीता जी, जो यहाँ के शीतलपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल।